आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ज़री शोबे की तरक्की और देही खुशहाली के दोहरे हदफ के साथ आगे बढ़ रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने 8 मार्च से रियासत के तमाम रास्तों पर लोगों की आजादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उत्तराखंड में चमोली जिले के माना गांव में बकिया 5 लापता अफराद को तलाश करने के लिए बचाव और राहत की कार्रवाई जारी है। अब तक 50 लोगों को बचाया जा चुका है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कल मुनक़िद होने वाली यूरोपीय दिफाई सरबराह कॉन्फ्रेंस से कबल बरतानिया पहुंच गए हैं और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में कराची में ग्रुप बी के आखिरी लीग मैच में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ज़राअत के शोबे की तरक्की और देही खुशहाली को हासिल करने के दोहरे हदफ के साथ आगे बढ़ रही है। आज वर्चुअल वसीले से ज़राअत और देही खुशहाली से मुताल्लिक बजट के बाद के एक वेबिनार से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के हदफ की तरफ बढ़ने का मुल्क का अज़्म बिल्कुल वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे भारत की तामीर के लिए मिलकर काम कर रहे हैं जहां किसान खुशहाल और बाइख्तियार हों। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत की कोशिश इस बात को यकीनी बनाना है कि कोई भी किसान पीछे ना रहे और हर किसान आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि ज़राअत को तरक्की का पहला इंजन मानते हुए हुकूमत ने किसानों को फख्र करने का मकाम अता किया है। जनाब मोदी ने उजागर किया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अब तक तकरीबन 3.75 लाख करोड़ रुपए फराहम किए जा चुके हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मज़कूरा स्कीम के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपए की सालाना माली इमदाद देही मईशत को मुस्तहकम कर रही है। कृषि सेक्टर का विकास और हमारे गांवों की समृद्धि। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6 साल पहले लागू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं। इतनी राशि करीब 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पहुंचाई गई है। 6,000 रुपए सालाना की इस आर्थिक मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ने मरकजी बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत मुल्क में सबसे कम ज़री पैदावार वाले 100 जिलों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिले, लो प्रोडक्टिविटी वाले जिलों के विकास पर फोकस किया जाएगा। जनाब मोदी ने कहा कि आज ज़री पैदावार रिकॉर्ड सतह पर है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों में ज़री पैदावार 265 मिलियन टन से बढ़कर 330 मिलियन टन से ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि बागबानी फसलों की पैदावार 350 मिलियन टन से तजावुज कर गई है। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत के बीज से बाजार तक प्रोग्राम जैसे इक़दामात से मुमकिन हुआ है। आज भारत का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। 10-11 साल पहले जो कृषि उत्पादन 265 मिलियन टन के करीब था, वो अब बढ़कर 330 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। इसी तरह बागवानी में जुड़ा उत्पादन बढ़कर 350 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। ये हमारी सरकार के बीज से बाजार तक की अप्रोच का परिणाम है। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि हालिया बरसों में की जाने वाली कोशिशों के सबब मुल्क में दालों की पैदावार में खातिरखा इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ताहम दालों का 20% घरेलू इस्तेमाल अब भी दरामदात पर मुनहसिर है, जिसकी वजह से दालों की पैदावार में मजीद इजाफे की जरूरत है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि दालों की पैदावार को बढ़ाने के लिए जदीद बीजों की फराहमी को बरकरार रखना और हाइब्रिड अक़साम को फरोग देना नहायत जरूरी है। जनाब मोदी ने उजागर किया कि आज लोग ग़िज़ाइयत के बारे में बहुत
बहुत ज्यादा बेदार हो गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बागबानी, डेयरी और माही परवरी की मसनूआत की बढ़ती हुई मांग के पेश नजर इन शोबों में बहुत ज्यादा सरमायाकारी की गई है। वजीर आजम ने कहा कि फलों और सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर अमल दरामद किया जा रहा है। इसके अलावा बिहार में मखाना बोर्ड के क़याम का ऐलान भी किया गया है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि सरकार देही मईशत को खुशहाल बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने उजागर किया कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत करोड़ों गरीबों को मकानात मुहैया कराए जा रहे हैं। इसी तरह स्वामित्व योजना ने जायदाद के मालिकान को जायदाद के हकूक का रिकॉर्ड फराहम किया है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि इस साल के मरकजी बजट में देही खुशहाली और तरक्की के प्रोग्रामों के लिए किए गए ऐलानात ने रोजगार के मुतअद्दिद नए मौके फराहम किए हैं। वजीर आजम ने सभी से जोर देकर कहा कि वो इन स्कीमों को मजीद मुअस्सिर बनाने के लिए तबादले ख्याल करें और अपनी राय दें। उन्होंने तमाम मुतल्लिका फरीकों पर जोर दिया कि वो बजट के अहदाफ को हासिल करने के लिए मुत्तहिद होकर काम करें। वजीर आजम मोदी ने कहा कि दुनिया 21वीं सदी के भारत की तरफ दिलचस्पी से देख रही है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में NXT कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया भर के लोग भारत को जानने के लिए मुल्क आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहां हर तरफ मुस्बत खबरें लगातार बन रही हैं, न कि हर दिन नए वाकयात रूनुमा होने की सूरत में खबरें बनाई जाती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इत्तेहाद के संगम महाकुंभ ने जो प्रयागराज में इख्तिताम पजीर हुआ है, दुनिया को हैरान कर दिया कि किस तरह करोड़ों लोगों ने दरिया के किनारों पर आरजी शहर में पवित्र डुबकी लगाई। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने मुल्क के सामने वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल का विजन पेश किया था और आज ये विजन हकीकत की शक्ल इख्तियार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब आयुष मसनूआत और योग लोकल से ग्लोबल बन चुके हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि दहाइयों से भारत को दुनिया की जानिब से उनका बैक ऑफिस करार दिया जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया का नया कारखाना बन गया है। वजीर आजम ने कहा कि भारत अब सिर्फ अफरादी कुव्वत न रहकर आलमी कुव्वत बन रहा है। उन्होंने बताया कि जो अशिया पहले दरामद की जाती थी अब मकामी तौर पर तैयार की जा रही हैं और मुल्क इन मसनूआत का बरामदाती मरकज बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि किसान जो पहले मकामी मंडियों तक महदूद थे अब अपनी फसलों को आलमी मंडियों में पहुंचते हुए देख रहे हैं। कभी हम जिन चीजों का इंपोर्ट करते थे आज देश उनका इमर्जिंग एक्सपोर्ट हब बन रहा है। जो किसान कभी लोकल मार्केट तक ही सीमित था आज उसकी फसल पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंच रही है। पुलवामा की स्नो पीस, महाराष्ट्र के पुरंदर फिग्स और कश्मीर के क्रिकेट बैट्स, इनकी डिमांड अब दुनिया में बढ़ रही है। वजीर आजम ने मुकर्ररा अहदाफ को हासिल करने का सहरा कम से कम हुकूमत, ज्यादा से ज्यादा हुक्मरानी के मंत्र को दिया। वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत लामुतनाही इख्तिराआत की सरजमीन बन रहा है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि हुकूमत ने गुज़िश्ता दहाई के दौरान तकरीबन 1500 फरसूदा कवानीन को मनसूख कर दिया है। 10 साल पहले का जिक्र करते हुए कि जब एक आम आदमी के लिए ITR दाखिल करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन आज इसे चंद लम्हों में दाखिल किया जा सकता है और इसके रिफंड्स चंद रोज के अंदर ही बैंक खातों में जमा कर दिए जाते हैं। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि इनकम टैक्स कवानीन को सादा और आसान बनाने का अमल पार्लियामेंट में जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी को अब टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिससे कि तनख्वाहदार तबके को बहुत फायदा पहुंचा है। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत के नौजवान हमारी अव्वलीन तरजीह हैं और नई कौमी तालीमी पॉलिसी ने इन तलबा को दरसी किताबों से आगे सोचने का मौका फराहम किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मणिपुर की सलामती से मुताल्लिक सूरत हाल का जायजा लिया और 8 मार्च से रियासत के सभी रास्तों पर लोगों की आजादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने की हिदायत दी। मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला की मौजूदगी में नई दिल्ली में मुनक़िदा एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब शाह ने सड़कों पर रुकावटें खड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। जनाब शाह ने यह भी हिदायत दी कि मणिपुर की बैनुल-अक़वामी सरहद से लगे सभी मुकर्ररा एंट्री पॉइंट्स के दोनों जानिब खारदार तार लगाने का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। जनाब शाह ने मजीद कहा कि मणिपुर को मुनशियात से छुटकारा दिलाने के लिए जरूरी है कि मुनशियात की तिजारत में शामिल पूरे नेटवर्क को तबाह कर दिया जाए। रमजान का मुकद्दस महीना पूरे मुल्क में शुरू हो गया है। कल रमजान मुबारक का पहला रोजा है।
रमजान के पूरे महीने के दौरान लोग रात में खुसूसी नमाज तरावी का भी एहतमाम करते हैं। रमजान मुबारक के खत्म होने के बाद ईद उल फित्र मनाई जाती है। खलीजी मुल्कों में रमजान के महीने का आज पहला रोजा था। उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में बर्फ के तोदे खिसकने के बाद से अब तक 50 वर्करों को बचा लिया गया है, जबकि 5 वर्करों का पता लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी दौरान 49 जख्मी वर्करों की मौत की तस्दीक हो गई है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हालात का जायजा लेने के लिए मुतासरा इलाके का हवाई सर्वे किया और बचाव कार्रवाइयों का जायजा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सूरत हाल की ताजा मालूमात लेने के लिए वजीर आला से फोन पर बात की और मरकजी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद देने की यकीन दहानी कराई। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक तसादुम में 2 माओनवाज हलाक हो गए। किस्ताराम इलाके में माओनवाजों की मौजूदगी के बारे में खुफिया इत्तला मिलने के बाद डीआरजी और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका टीम को वहां भेजा गया। माओनवाजों ने जंगल में सिक्योरिटी एहलकारों पर अचानक हमला कर दिया और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलीबारी का जवाब दिया। आमने सामने की गोलीबारी में 2 माओनवाज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारे गए माओनवाजों की लाशें बरामद कर ली हैं। इलाके में तलाशी की कार्रवाई जारी है। फरवरी 2025 के दौरान साजो सामान और खिदमत टैक्स जीएसटी की मजमूई वसूलियाबी 1.84 लाख करोड़ रुपए हुई है, जो कि गुज़िश्ता बरस की इसी मुद्दत के मुकाबले 9.1% ज्यादा है। फरवरी का महीना लगातार 12वां महीना रहा जिसमें 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी की वसूलियाबी हुई। आदाद शुमार के मुताबिक मरकजी जीएसटी की मजमूई वसूलियाबी 35,204 करोड़ रुपए, रियासती जीएसटी की वसूलियाबी 43,704 करोड़ रुपए, जबकि मरबूत जीएसटी की वसूलियाबी 90,870 करोड़ रुपए रही। फरवरी के महीने के दौरान 20,889 करोड़ रुपए के कुल रिफंड्स जारी किए गए। कौमी राजधानी में हवाई आलूदगी पर काबू पाने की गरज से दिल्ली सरकार ने आज फैसला किया है कि 15 साल से ज्यादा पुरानी मोटर गाड़ियों को 31 मार्च के बाद पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली के माहौलियात के वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा ने हवाई आलूदगी के मामले पर मुतल्लिका ओहदेदारान के साथ एक मीटिंग के बाद आलूदगी पर काबू पाने से मुतल्लिक कई इक़दाम का ऐलान किया। पंजाब में एक आला सतही मीटिंग में रियासत में मुनशियात के खिलाफ फैसला कुन जंग छेड़ने के लिए किए गए फैसले के एक दिन बाद पुलिस की जानिब से आज युद्ध नशेयन विरोध के नाम से रियासती सतह की एक मुहासरा और तलाश की कार्रवाई शुरू की गई है। हिफ्जान सेहत, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने आज श्री माता वैष्णो देवी मंदिर का दौरा किया और पवित्र पूजा स्थल पर पूजा अर्चना की। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि जनाब नड्डा के साथ अर्जियाती साइंसेज और वजीर आजम के दफ्तर के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूरोपीय दिफाई सरबराह कॉन्फ्रेंस से कबल बरतानिया पहुंच गए हैं। वो व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर जेडी वांस के साथ गर्मा गर्म बहस के बाद बरतानिया पहुंचे हैं। बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर, इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी और दीगर रहनुमाओं के हमरा ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करेंगे। यूक्रेन के सदर ने कहा है कि बात बेहद अहम है कि यूक्रेन की बात सुनी जाए। एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन को अब तक फराहम किए गए ताउन के लिए अमेरिका के तई तशक्कुर का इजहार करते हैं। इस दौरान रूस ने आज कहा कि यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन में जंग जारी रखने के ख्वाह थे। इस तरह उनका अमेरिका का दौरा मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में कराची में खेले गए ग्रुप बी के आखिरी लीग मैच में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताहम उसकी पूरी टीम 38 ओवर्स 2 गेंदों में 179 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका ने 29 ओवर्स में 3 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाकर यह मैच आसानी से जीत लिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ज़रई शोबे की तरक्की और देही खुशहाली के दोहरे हदफ के साथ आगे बढ़ रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने 8 मार्च से रियासत के तमाम रास्तों पर लोगों की आजादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने की हिदायत दी।
उत्तराखंड में चमोली जिले के माना गांव में बाकिया 5 लापता अफराद को तलाश करने के लिए बचाव और राहत की कार्रवाई जारी है। अब तक 50 लोगों को बचाया जा चुका है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कल मुनक़िद होने वाली यूरोपीय दिफाई सरबराह कॉन्फ्रेंस से कबल बर्तानिया पहुंच गए हैं और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में कराची में ग्रुप बी के आखिरी लीग मैच में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।